Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning new chapter. Its name is data handling. Okay, आज का chapter का नाम क्या है? Data handling. This chapter is from your 6th mathematics NCERT. Okay, and student today is our first lecture. अभी डेटा हैंडलिंग क्या होता है वो हमें अंडरस्टैंड करना है. आपका इंट्रोडक्शन है अबाउट द डेटा हैंडलिंग. आप आगे जाके जब आप जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे, ओके, उस टाइम आपको बहुत सारा डेटा हैंडल करना है. अभी देखिए, hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about the new chapter data handling. Okay, अभी नेम से ही हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो डेटा हमें यहाँ पर हैंडल करना है. तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जब हम यहाँ पर देखें आफ्टर ग्रेजुएशन हम जॉब फील्ड में जाते हैं या तो किसी भी बिजनेस करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करिए, जॉब फील्ड में जाइए, आपके पास बहुत सारा डेटा आपके पास आता है. ओके, आपको वो सारा डेटा एनालाइज करने के लिए, उससे कंक्लूजन निकालने के लिए डेटा आपको एक सही फॉर्मेट में चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल चाहिए. ओके, कोई भी डेटा हो तो वो कैसे हैंडल किया जाता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सभी बातें डेटा हैंडलिंग में आती है. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है एज पर योर करियर. देखिए आपके आने वाले स्टैंडर्ड में भी आपको ये इम्पोर्टेंस है, आपको ये चैप्टर आने वाला है. और आफ्टर इन योर लाइफ ऑल्सो आप डेटा हैंडलिंग आप एप्लीकेशन खुद करते हो. ओके, तो ये डेटा हैंडलिंग क्या है इसके बारे में हम आज अंडरस्टैंड कर लेंगे. चलो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. You have must observe your teacher recording the attendance of students in your class every day. सही बात है. और recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. आपने देखा होगा. टू स्कोर बोर्ड्स हैव बीन इलस्ट्रेटेड हियर. ओके, यहाँ पर देखिए टू स्कोर बोर्ड्स यहाँ पर दिखाए हैं. ये है फर्स्ट वन एंड ये है सेकेंड वन. तो यहाँ पर नेम ऑफ बॉलर्स दिया है ABCD, कोई भी नेम हो सकता है. उनके ओवर्स 10-10-10. देन उसके बाद देखिए मेडन ओवर्स यहाँ पर 2-1-2-1. रन्स गिवन यहाँ पर कितने दिए उन्होंने 40, 30, 20 एंड 50. एंड विकेट्स टेकन 3, 2, 1 एंड 4. अभी नेम्स ऑफ बैट्समैन EFGH है. रन्स उन्होंने लिया है 45, 55, 37, 22. बॉल्स फेस यहाँ पर 62, देन 70, 53 एंड 41. टाइम यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है 75 मिनट्स, 81 मिनट्स, 67 मिनट एंड 55 मिनट्स. ओके, तो स्टूडेंट यह क्या है? यही तो डेटा है. ओके, हमने यहाँ पर कलेक्शन किया सम इंफॉर्मेशन का, तो उसे ही तो डेटा कहा जाता है. सो यू नो दैट इन द गेम ऑफ cricket the information recorded is not simply about who won and who lost. In the scoreboard, you will also find some equally important information about the game. For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by highest run score. Okay, run scorer जिसने है उसने कितने balls face किए हैं, उसने कितने runs किए, ये सभी हमें पता चलता है. बट समटाइम देखिए स्टूडेंट, ये जो टेबल ऑफ फॉर्मेट होता है, ये डेटा सभी टेबल ऑफ फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर आसानी से हमें समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इन अदर डायग्राम्स, इन अदर ग्राफ्स ऑल्सो. ओके, तो वो कैसे किया जाता है वही हमें यहाँ पर इस चैप्टर में लर्न करना है. तो सिमिलरली इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, फिगर्स, नेम्स एक्सेट्रा. सो दीज टेबल्स प्रोवाइड डेटा. वो सभी टेबल क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं. और डेटा देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी है आपके नोटबुक में, जल्दी से जल्दी यहाँ पर नोट डाउन करिए, चैप्टर का नाम लिखिए डेटा हैंडलिंग. तो यहाँ पर अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. यहाँ पर देखिए डेटा क्या है? कलेक्शन है किसका? नंबर्स का. गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर डेटा बनाते हैं. डेटा क्या है? नंबर्स का कलेक्शन होता है. ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा डेटा क्या होता है, उसे हैंडल कैसे किया जाता है, वही तो हमें लर्न करना है. ओके, सो रिकॉर्डिंग डेटा, सबसे पहले बात आती है रिकॉर्डिंग डेटा. डेटा हमें रिकॉर्ड करना है हमारे फॉर्मेशन में. So let us take an example of class which is preparing to go for picnic. The teacher asks the student to give their choice of fruits
out of banana, apple, orange, guava, Uma is asked to prepare the list. She prepared a list of all the children and wrote the choice of fruit against each name. देखिए यहाँ पर राघव को बनाना चाहिए, प्रीति को एप्पल, अमर गुआवा, फातिमा ऑरेंज, देन अमित एप्पल, रमन बनाना, राधा ऑरेंज, फरीदा गुआवा, अनुराधा बनाना, रति बनाना, देन भावना एप्पल, मनोज बनाना, डोनाल्ड एप्पल, मारिया बनाना, उमा ऑरेंज, अख्तर गुआवा, रीति एप्पल, सलमा बनाना, कविता गुआवा, जावेद बनाना। ओके, तो इन्होंने सभी अपने अपने फ्रूट्स यहाँ पर दे दिए। So this list will help the teacher to distribute fruits according to the choice. Okay. So the teacher wants to know the number of bananas required for the class. देखिए यहाँ पर जो बनाना है कितना चाहिए बनाना वो उसे तो कलेक्ट करना पड़ेगा. So she has to read the names in the list one by one and count the total number of bananas required. मतलब उन्होंने क्या किया, देखिए अभी राघव को बनाना चाहिए ना, तो उन्होंने यहाँ पर बनाना की एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, बनाना कितना चाहिए यहाँ पर एक डॉट डाल दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर किसको चाहिए, रमन को बनाना चाहिए तो यहाँ पर एक डॉट डाल दिया, देन अनुराधा को बनाना तो यहाँ पर आ जाएगा, रति को यहाँ पर एक, देन एप्पल बनाना यहाँ पर मनोज को चाहिए, मारिया को भी बनाना चाहिए, देन सलमा को बनाना चाहिए, देन अगेन ठीक है जावेद को चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 देयर आर टोटल 8 बनानास रिक्वायरमेंट है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ये जो टेबल देखते हैं हमें यहाँ पर आसानी से पता चलता है कि हाउ मेनी बनानास रिक्वायर्ड, आसानी से पता चलता है नहीं, बट मैंने यहाँ पर देखिए इसे रिप्रेजेंट किया इन दिस फॉर्म, यही डेटा को मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर मुझे आसानी से पता चला कि यहाँ पर I want 8 bananas. ओके यहाँ पर टीचर्स को कितने बनाना चाहिए, 8 बनाना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट द to students. Okay, so to know the number of apples, guava and orange separately, she has to repeat the same process for each of these fruits. So how tedious and time consuming it is. देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग है, it might become more tedious if list has say 50 students. देखिए यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स में इतना टाइम लग रहा है, अगर 50 स्टूडेंट्स से 100 स्टूडेंट्स से उनका लिस्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो उमा राइट्स ओनली द नेम्स ऑफ दिस फ्रूट्स वन बाय वन, लाइक बनाना, एप्पल, गुआवा, जैसे कि हमने यहाँ पर जो टेबल यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट में बनाया है, वैसे कि इसे फॉर्मेट में तो यहाँ पर टीचर ने ऐसे बनाया। सो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स बाय वन लाइक बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, एप्पल, समथिंग समथिंग। So do you think this makes the teacher work easier? She still has to count the fruits in the list one by one as she did earlier. Salma has another idea. She makes 4 squares on the floor. देखिए यहाँ पर ऐसे 4 squares उन्होंने बनाए सलमा ने, ठीक है। So every square is kept for fruit of one kind only. She asked the students to put one pebble in the square which matches their choices. That is, students opting for banana will put a pebble in the square marked for banana and so on. By counting the pebbles in each square, Salma can quickly tell the number of each kind of fruits required. She can get the required information quickly by systematically placing the pebbles in different squares. जैसे कि यहाँ पर pebbles रख दिए। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा डेटा हैंडलिंग क्या होता है। ओके, देखिए यहाँ पर वही डेटा हमने रिप्रेजेंट किया, हैंडल किया, तब हमें यहाँ पर इजीली सिस्टमेटिकली वे से हमें आसानी से पता चला। सो ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर 40 स्टूडेंट्स एंड विद द नेम्स ऑफ एनी 4 फ्रूट्स। आपको क्या करना है, 40 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो इंस्टेड ऑफ पेबल्स यू कैन ऑल्सो यूज अ बॉटल कैप्स और सम अदर टोकन्स, या तो आप यहाँ पर डॉट भी, जैसे हमने यहाँ पर डॉट्स बनाए थे वैसे भी आप यहाँ पर बना सकते हो। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, यहाँ पर वही क्या किया हमने, ऑर्गेनाइज किया इन द डिफरेंट वे। सो टू गेट द सम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड्स नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर। शी डज नॉट नीड्स पेबल। देखिए यहाँ पर रोनाल्ड था, उसको यहाँ पर वो जो पेबल्स यूज किए थे उसकी जरूरत नहीं है। सो ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट टू कम एंड प्लेस द पेबल्स, ही प्रिपेयर्स द फॉलोइंग टेबल। उसने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर बना लिया। सो डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड्स टेबल, क्या आपको पता चल रहा है रोनाल्ड्स का टेबल। उसने क्या किया, हर एक स्टूडेंट को पूछा कि बनाना, हाँ यस तुझे बनाना चाहिए तो बनाना में टिक मार्क कर दी, तुझे ऑरेंज चाहिए यस ऑरेंज, एप्पल चाहिए ऑरेंज, गुआवा चाहिए हाँ यस, तो ऐसे उसने टिक मार्क किया। तो यहाँ पर आसानी से उसने कितने टिक से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिखा।
यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा एंड यहाँ पर 4 लिखा। सो व्हाट डज वन टिक मार्क इंडिकेट, क्या करता है कि यस एक स्टूडेंट इतना चाहिए। ओके, सो 4 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड गोवा, हाउ मेनी टिक मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गोवा, यहाँ पर 4 ही है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स है आप बता सकते हो। 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, 11 + 4 क्या हो जाएगा 15, 15 + 5 20, सो देयर आर टोटल 20 स्टूडेंट्स। सो विच इज द बेस्ट, कौन सा बेस्ट था, वो पिछले वाला ये वाला बेस्ट था। तो मुझे तो लग रहा है आपको लग रहा हो कि ये ही बेस्ट है। ओके, सो विच मेथड इज मोर यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन फॉर्म अ मच लार्जर डेटा रिक्वायर्ड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा जो हमने अभी देखा टेबल फॉर्मेट में, ये क्या है सिस्टमेटिक वे है और आसान है, बहुत ही आसान है ना। ठीक है, देखिए हर एक को यहाँ पर आके यहाँ पर टिक मार्क करने की कोई जरूरत भी नहीं है। करेक्ट। सो एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं उसी तरीके से। अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। द टीचर असाइन अ टास्क ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू मारिया. Maria does so using a paper and a pencil. After arranging the choices in a column, she puts against a choice of food 1 mark for every student making the choice. अभी देखिए चॉइस क्या क्या है, राइस ओनली, चपाती ओनली, बोथ राइस एंड चपाती। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने क्या किया यहाँ पर टिक मार्क करती चली गई। सो उमेश आफ्टर सीइंग द टेबल सजेस्टेड a better method to count the students. He marked Maria to organize the mark 1 in a group of 10 as shown below. मतलब देखिए यहाँ पर हमें आसानी से नहीं पता चल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंटिंग के लिए थोड़ा सा कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये नंबर अगर बढ़ गया तो काउंट के यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो उसका फ्रेंड था उसने क्या कहा उमेश ने, तो यहाँ पर उसने कहा कि 10 का यहाँ पर एक ग्रुप बना लो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रुप बना लिया 10 का। सो आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा यस ये 10 का एक ग्रुप है तो ये 10 हो गए। देन 11 12 13 14 15 16 17, तो देयर आर टोटल 17। यहाँ पर देखिए काउंट करने के लिए यहाँ पर हमें आसान हो गया। तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 20, देखिए 10 + 10 यहाँ पर 20, तो आसानी से हमें पता चला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स रजन मेड इट अ सिंपलर। ओके, रजन ने क्या किया और सिंपल किया बाय टेकिंग आस्किंग हर टू मेक अ ग्रुप्स ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 10। अभी 10 के जगह पर उसने 5 का ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। तो राइज ओनली देखिए यहाँ पर 5 के लिए एक ग्रुप, देन 15 एंड 2 17, आसान हो गया। 5 + 5 एंड 3 13, 5 5 5 5 20, देखिए कितना आसान था यहाँ पर काउंट करना। ओके, सो टीचर सजेस्टेड दैट 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज अ क्रॉस एज शोन हियर। मतलब देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर ये 5 काउंट हो गया। अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं ना अभी। यस, तो यहाँ पर वही टेबल जो है यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ गया। तो 5 + 5 + 5 15 + 2 17, 10 एंड 3 13 एंड यहाँ पर 20 यहाँ पर बन गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा ये टेबल फॉर्मेट में कैसे किया। अभी देखिए स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट द डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6 में। सो हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर ऑफ शोन बिलो। 5 4 7 5 6 7 6 5 6 6 5 4 5 6 8 7 4 6 5 6 4 6 5 7 6 7 5 7 6 4 8 and 7. Okay, so Javed wanted to know the size of shoes worn by maximum number of students, the size of shoes worn by the minimum number of students. कैन यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन, क्या आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। यस, अभी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए एकता ने कैसे प्रिपेयर किया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पर क्या है। तो शूज की साइज यहाँ पर आ गई फर्स्ट कॉलम में। देन टैली मार्क्स यहाँ पर देखिए, ये जो हमने क्या काउंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैली मार्क्स कहा जाता है। ओके, टैली हम क्या कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा टैली मार्क। ओके, टैली मार्क्स यहाँ पर आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा शूज की साइज। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है 4। देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट, हम अगर इस टेबल को देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट मुझे नंबर 4 दिख रहा है और सबसे बिगेस्ट यहाँ पर 8 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर काउंट कैसे करना है, तो फर्स्ट 5, तो 5 काउंट किया है ना, 5 के सामने एक मार्क लगा दीजिए। देन 4,
आप क्या करें, इसे ऐसे क्रॉस भी करते चले जा सकते हैं। 4 यहाँ पर एक मार्कर दिया, 7 5, 7 आ जाएगा, देन 5 के सामने एक, देन 6, 6 के सामने एक लाइन, 7, 7 के सामने और एक लाइन, 6, 6 के सामने एक लाइन, देन 5, 5 के सामने और एक लाइन, 6, 6 के सामने और एक, अगेन 6 है तो 6 के सामने अगेन, अभी 5, 5 के सामने और एक, देन 4, 4 के सामने एक, 5, देखिए 5 यहाँ पर 4 हो गए तो इसे हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर आसानी से ऐसे भी क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 कंप्लीट हो गया, देन 6, 6 के लिए भी यहाँ पर और एक आ जाएगा, 8, 8 पे यहाँ पर आ गया, 7 4, 7 है यहाँ, 4 है यहाँ, देन 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर कहाँ है, 6 आ गया यहाँ पर, 5 6, 5 पे एक, 6 पे एक, 4 6, 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, देन 5 7, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 6 7, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 5 7, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 6 4, 6 यहाँ पर एंड 4 यहाँ पर, 8 7, 8 यहाँ पर एंड 7 यहाँ पर। देखिए काउंट करिए, यहाँ पर ये है 5, ये 5 प्लस 3 8, 5 5 10, 7 एंड 2। देखिए कितना इजी था टेबल बनाना, yes na, correct. So now question asked earlier could be answered easily. You may also do some such activity in your class using a tally marks. आप यहाँ पर आसानी से आंसर अभी दे सकते हो। तो क्या क्या आंसर है, सो फर्स्ट था कि साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 10 है, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर 2 है 8 नंबर साइज वाला, और सबसे ज्यादा 6 नंबर साइज वाला है। ओके, सो स्टूडेंट्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है regarding the number of family members of your classmates and represent it in the form of table. So find to which category most students belong. Okay, तो यहाँ पर आपको ऐसे टेबल बनाना है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर लिखना है। ओके, टैली मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ दैट मेनी फैमिली मेंबर्स। ओके, मतलब यहाँ पर काउंट क्या हो सकता है, किसी फैमिली में 2 पर्सन हो सकते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 6 7, ऐसे आपको काउंट करके यहाँ पर टैली मार्क्स बनाना है। ओके, then make a table and enter the data using tally marks. Find the number of appeared, first minimum number of times, maximum number of times, same number of times आपको इसके आंसर यहाँ पर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और यहाँ पर ये टेबल जो है फिल करोगे। ओके, तो यहाँ पर आफ्टर दैट पिक्टोग्राफ, तो वही डेटा जो है देखिए स्टूडेंट्स पिक्टोग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन का एक यहाँ पर फॉर्मेट है, आने वाले स्टैंडर्ड में आपको रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स भी लर्न करने हैं। ओके, अ कपबोर्ड हैज अ 5 कंपार्टमेंट्स, इन ईच कंपार्टमेंट अ रो ऑफ बुक इज अरेंजेस। ओके, सो द डिटेल्स आर इंडिकेटेड इन द एडजॉइनिंग टेबल। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ बुक्स रो 1 में, रो 2 में, 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 2 3 एंड 3 6 एंड यहाँ पर 8 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर 3। सो विच रो हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि रो नंबर 4 में सबसे ज्यादा बुक्स है एंड रो नंबर 3 में सबसे कम बुक्स है। ठीक है, सो इज देयर एनी रो विच डज नॉट हैव अ बुक्स, ऐसी कोई रो है क्या, नहीं। सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय जस्ट स्टडिंग द डायग्राम। डायग्राम देख के आप यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो। The picture visually helps you to understand the data. We call it as a pictograph. इसे हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर्स से हम जो ग्राफ बनाते हैं उसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है। A pictograph represent the data through pictures of objects. It helps answer the question on the data at a glance. Okay? Yes. तो यहाँ पर और एक एक्टिविटी है आपके लिए। Pictographs are often used by dailies and magazines to attract readers' attention. Collect 1 or 2 such published pictographs and display them in your class. या तो आपके नोटबुक में आप उसे स्टिक करिए। Try to understand what they say. उन्होंने क्या कहा है आप उसे अंडरस्टैंड करिए। It requires some practice to understand the information given by a pictograph.
तो स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखिए। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अभी स्टूडेंट्स आप अगर 6 स्टैंडर्ड में हो, 6 स्टैंडर्ड में देर आर मेनी ऑफ द डिफरेंट एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स एग्जाम होती है, देन आफ्टर दैट एमटीएस एनटीएस वाली ये सभी ओलंपियड्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें भी पिक्टोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा हैंडलिंग का, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी अगर आप वो एग्जाम्स प्रिपेयर करने वाले। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ absentees इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। तो मंडे पे कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 3 4 5, यहाँ पर 5 थे। ट्यूसडे पे 4, वेडनेसडे पे 2, थर्सडे को ऑल प्रेजेंट थे, फ्राइडे को 1, सैटरडे को 1 3 3 एंड 3 6 एंड यहाँ पर टोटल 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो यहाँ पर आसानी से हम बता सकते हैं कि येस देर आर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन द सैटरडे, देयर इज नो एब्सेंट्स ऑन द थर्सडे। ओके, सो विच डे हैड फुल अटेंडेंस, कौन से डे पे थी, थर्सडे पे थी। सो ऑन विच डे वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, सैटरडे को। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, कितनी है यहाँ पर देखिए 3 एंड ये 5, ये 4, ये और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 एंड 2 यहाँ पर 11, देन यहाँ पर ये 12, 12 प्लस 8 यहाँ पर 20, देयर आर टोटल 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द वीक। ओके, सो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है। सो मैक्सिमम एब्सेंटीज वेयर ऑन द सैटरडे, देयर आर 8 पिक्चर्स इन द रो ऑफ सैटरडे, ऑन ऑल द अदर डेज द नंबर ऑफ पिक्चर्स आर लेस। सो अगेंस्ट सेकेंड का विच डे फुल अटेंडेंस, अगेंस्ट थर्सडे देयर इज नो पिक्चर, मतलब यहाँ पर कोई एब्सेंट नहीं था। सो दस ऑन दैट डे क्लास हैड फुल अटेंडेंस। Then see there are 20 pictures in all, so the total number of absentees in that week was 20. Okay, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, द कलर्स ऑफ फ्रिजेस preferred by people living in a locality are shown by the following pictographs. सो ब्लू, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट यहाँ पर दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफर्ड ब्लू कलर, कितने हैं यहाँ पर। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। ओके, मतलब एक डायग्राम जो है 10 पीपल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक जो पर्सन की डायग्राम यहाँ पर 10, मतलब एक का मतलब है 10। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 3 है तो यहाँ पर एक 10 है, 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 30। देयर आर टोटल 30 पीपल्स यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्रीज यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर उसकी स्केल है। सो हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर, सो ब्लू कलर इज प्रेफर्ड बाय 50 पीपल। व्हाई, सो बिकॉज एक अगर डायग्राम यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर 5 डायग्राम्स है, तो एक डायग्राम 10 पीपल का ग्रुप है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट 50। सो यहाँ पर रेड के लिए देखिए 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर हाफ दिखाई दे आए। ठीक है, सो यहाँ पर हाफ है, मतलब 10 का हाफ होता है 5, तो ये 1 2 3 4 5, 5 मतलब हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पर हाफ 5 हो जाएगा, मतलब 55 हमारा आंसर बनेगा। सही है ना हमारा आंसर? यस। सो डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल्स लाइकिंग रेड कलर्स नीड्स मोर केयर। For 5 complete pictures, we get 5 multiplied by 10, 50 people. For the last incomplete picture, we may roughly take it as a 5. So the number of people preferred रेड कलर इज नियरली अबाउट 55। ये आपका नियरली क्यों लिखा है, बिकॉज हमें यहाँ पर पता नहीं कि कितना हाफ है, यहाँ पर उसकी डायग्राम कितनी परसेंट यहाँ पर रिमूव हुई है, कितना परसेंट यहाँ पर शो किया है, तो हम यहाँ पर नियरली कह सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। ओके, तो आई थिंक ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। थिंक, डिस्कस एंड राइट। इन द अबव एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रेड कलर्स वॉज टेकन एज 50 प्लस 5। इफ योर फ्रेंड विचेस टू टेक द 50 प्लस 8, सो इज एक्सेप्टेबल? क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे हमने ग्रुप बनाया था, देखिए पहले 10 का ग्रुप बनाया था, देन यहाँ पर 5 का ग्रुप हमने बनाया, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ग्रुप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करके बना सकते हैं। ओके, सो मोड्स ऑफ, देखिए एक और अनदर एग्जांपल है, सर्वे वाज कैरिड आउट द 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 6 इन अ स्कूल। Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed as pictograph. What can you conclude from the pictograph? Modes of traveling, number of students, and one smiley is represented by for one students. So प्राइवेट कार से इतने स्टूडेंट्स आते हैं, पब्लिक बस से इतने, स्कूल बस से इतने, साइकिल से इतने और वॉकिंग से इतने। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट क्या कंक्लूड यहाँ पर क्या हो सकता है? सो फ्रॉम द पिक्टोग्राफ वी कैन फाइंड फर्स्ट वन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय प्राइवेट कार इज 4,
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज द स्कूल बस, देखिए स्कूल बस सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो कितने, दिस इज मोस्ट पॉपुलर वे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। साइकिल इज यूज बाय ओनली 3 स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द अदर मोड्स कैन बी सिमिलरली फाउंड। ओके, यहाँ पर अदर मोड्स जो वे है हम यहाँ पर आसानी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सभी एग्जांपल्स अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ अ नंबर्स ऑफ wrist वॉचेस मैन्युफैक्चर बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। ओके, सो यहाँ पर एक wrist जो है, यहाँ पर देखिए wrist जो है वॉचेस का यहाँ पर 100 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यहाँ पर दिया है। सो ऑन विच डे वे द लीस्ट नंबर ऑफ wrist वॉचेस आर मैन्युफैक्चर, कौन से डे पे यहाँ पर सबसे कम है, तो सबसे कम मुझे यहाँ पर देखिए हाफ दिख रहा है, मतलब सैटरडे पे सबसे कम यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं। ऑन विच डे वे द मैक्सिमम नंबर ऑफ wrist वॉचेस मैन्युफैक्चर, कौन से डे पे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्सडे पे सबसे ज्यादा हुए, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर फुल है, तो ये थर्सडे पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हुए हैं। So find out the approximate number of wrist watches manufactured in the particular week। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे। So we can complete the following table, find the answer। तो यहाँ पर सबसे 3 and 3 यहाँ पर 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर 600 हो जाएगा। ट्यूसडे पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, एंड प्लस यहाँ पर हाफ है, तो ये 50 भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम आसान यहाँ पर नहीं बता सकते ये 50 है या नहीं। ओके, तो इसलिए हमने ट्यूसडे के लिए मोर देन 700 एंड लेस देन 800 यहाँ पर लिखा। ओके, तो वेडनेसडे पे 1 2 3 4 5 6 एंड 600 के ऊपर, मतलब मोर देन 600 एंड लेस देन 700। आफ्टर दैट वेडनेसडे पे देखिए हो गया, थर्सडे पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 800 यहाँ पर आ जाएगा। फ्राइडे पे 1 2 3 4 5 600 यहाँ पर आ जाएगा। सैटरडे 1 2 3 4 5 एंड हाफ यहाँ पर आ जाता है, मतलब 500। देखिए 500 मोर देन 500, इसे लिख सकते हैं मोर देन 500 एंड लेस देन विच वैल्यू 600। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने देखा पिक्टोग्राफ एंड डेटा हैंडलिंग क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।